हमने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023-24 के लिए जो सिलेबस जारी हुआ था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर आपका वह है आपका नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक और उसके सारे फैक्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है उसके क्वेश्चंस की कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से सन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका लेवल क्या होता है और अब आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। इन प्रकार के सारे वेरिएशन में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर नंबर सिस्टम जो कि हमारा पहला सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है नवोदय का, और यही क्वेश्चन आपको ज्ञानोदय के अंदर भी पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको और इसी सिलेबस से आपको नेशनल मेरिट का मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो सारी जो आपकी एग्जाम होती है 6 से 8 ओलंपियाड के अंदर भी यही क्वेश्चन आते हैं और यही बेसिक होता है। अब हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं गंभीरता से आपका चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर मैथमेटिक्स का, और हम साथ में रीजनिंग भी चलाएंगे। इसके बाद आपको बीच बीच में रीजनिंग भी आती रहेगी। 10 प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले ही नंबर पे रखा है क्योंकि स्टेटमेंट टाइप आपको एग्जाम पास करना है, आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करना होगी। यदि आप पुराने ढर्रे के ऊपर चलेंगे, जो पिछला हो चुका है उसी को फॉलो करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। हमेशा वक्त की डिमांड बदलती है। आप पहले साइकिल से चलते थे, आज बाइक से चलते हैं लोग और 4 व्हीलर से चलते हैं, आगे चल के ट्रेन हेलीकॉप्टर से चलेंगे सभी लगभग लोग। तो इस प्रकार से बदलाव हो जाएगा। तो बदलाव क्यों होगा उसका कारण आवश्यकता है। तो आज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों लग रही है, क्योंकि हायर लेवल की एग्जाम के अंदर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है और गंभीरता से लेना है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये नवोदय 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 0 इज एन ओड नंबर। क्या 0 ओड नंबर है, क्या 0 आपका विषम अंक है। तो आप इसको पढ़िए फिर से एक बार कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये 4 बातें लिखी गई है, इन 4 बातों में से सही बात कौन सी है। क्या करना है, सही बात कौन सी है, करेक्ट क्या है, वो हमें छांटकर आंसर में देना है। पहले इसे समझ लो, आपकी ऐसा लिखा हुआ है। तो 0 इज एन ओड नंबर। तो 0 क्या विषम है, 0 विषम है। तो 0 विषम है, यह बात सत्य है क्या या असत्य है। तो हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि इवन और ऑड, यहाँ पर आपको पूरा बेसिक भी साथ में चलेगा, रिवीजन भी साथ में चलेगा। क्या है, इवन पढ़ा था और हमने पढ़ा था ओड। इन दोनों को किस नंबर के अंतर्गत रखा जाता है, इन दोनों को हम रखते हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से अप टू आगे बढ़ते हैं। तो इवन और ओड दोनों नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए आप 0 को देखते ही हटा दीजिए। सम या विषम बात की बात है, सम या विषम बात की बात है, ना तो वो सम है ना ही विषम है। तो यह बिल्कुल करेक्ट बात नहीं है। 0 इज एन इवन नंबर, हमने यहाँ पर इवन भी कह दिया कि इवन भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह भी आपका गलत कथन है। 0 इज ए प्राइम नंबर। क्या 0 आपका अभाज्य संख्या है। तो 0 आपकी अभाज्य संख्या भी नहीं है। 0 अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, इस प्रकार से आते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे भी करेक्ट नहीं कहेंगे। फिर बात आती है 0 इज नाइदर ओड नॉर इवन नंबर। ना तो 0 ओड है ना ही
इवन है। देखो यहाँ पर ओड और इवन कहा है, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया। वही एक बार यहाँ आप मना कर रहे हैं कि यह जीरो विषम है ऐसा लिखा है, जो कि गलत लिखा है, सम है ऐसा भी गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पर नाइदर और नॉर का यूज किया गया, ना तो वह, इन दोनों बातों को ही वापस से रिपीट कर दिया नकारात्मक स्वरूप में कि ना तो जीरो आपका ओड है ना ही इवन है। तो क्या यह बात सत्य है? तो यह बात सत्य है कि दोनों ही नहीं है। वह यहाँ पर एक एक की थी और यहाँ पर दोनों ही नहीं है, तो साथ में, तो यह आपका सत्य हो चुका है। तो जीरो इज एन ओड नंबर, यह तो पहले ही गलत लिखा था, लेकिन यहाँ पर जीरो इज, यहाँ नॉट ए ओड नंबर लिखते तो भी बात सत्य होती है, नॉट ए इवन नंबर लिखते तो भी बात सत्य होती है, लेकिन दोनों ही लिख दिया गया है, तो यह डबल सत्य हो चुका है, मतलब यह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में लेंगे हम यहाँ पर। अब आपको यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, आपको एक नंबर दिया गया है 584356, 584356। इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको सम करना है 5 की प्लेस वैल्यू का। तो हम पढ़कर आए थे कि प्लेस वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। यहाँ पर लिखा है यह एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है। इस 5 की यदि प्लेस वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 50, क्योंकि 5 के आगे 6 है तो एक जीरो लगा देंगे, और यहाँ 5 के आगे 1 2 3 4 5 नंबर है यहाँ पर 5 के आगे, और यहाँ 5 के आगे सिर्फ एक ही नंबर 6 आता है। तो इसलिए हम इसे ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ 5 के आगे एक नंबर है इसलिए एक जीरो, और यहाँ 5 के आगे आपके 2 4 और एक 5 नंबर, इसलिए यहाँ पर लगा दी हमने 5 जीरो। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको सम करना है। सम का अर्थ होता है योग करना है। क्या करना है? योग करना है। हमें यहाँ पर हिंदी में यदि इसे कहें तो जो नंबर दिया गया है इसके में 5 के स्थानीय मानों का योग करना है। किसके? 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। 5 के स्थानीय मानों का योग। तो 5 का यहाँ पर स्थानीय मान 50 है और यहाँ पर 5 का स्थानीय मान यह आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सम करते हैं। इन दोनों का सम, किसका? 50 का और दूसरा इसका। तो ये हमने लिख दिया एक नंबर, दूसरी ये लिख दिया, और दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो दोनों का जो टोटल है वह आपका आ जाएगा इस प्रकार से 0 5 0 0 0 और 5। तो यह हो गया आपका वह नया नंबर जो टोटल वाला है। तो यह आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो यह आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा यदि आपको स्थानीय मान की समझ है तो। ठीक है, प्लेस वैल्यू की समझ है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस का क्या अर्थ होता है? डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर। ठीक है, आप बिल्कुल एक एक वर्ड को समझते जाइए। यहाँ पर होता है अंतर से अर्थ अंतर, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। 5 अंकों की संख्या का आपको अंतर फाइंड करना है। कैसा? ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटे का अंतर। फिर क्या कंडीशन दी है? फॉर्मेट बाय द डिजिट 0 3 6 7 0 3 6 7 एंड 9 से आपको वो नंबर बनना चाहिए विदाउट रिपीटेशन इज। आपको इन नंबरों में का दोबारा उपयोग नहीं करना है। पहली बात मतलब आपको इन नंबरों से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है। चलिए छोटी की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या। छोटी संख्या अगर आपको कोई नंबर दिए, मान लीजिए 1 2 3 4 और साथ में मैं इसमें 0 भी ऐड कर लेता हूँ, ये 0, इस प्रकार के 1 2 3 4 और 0 नंबर दिया गया। हम चाहते हैं कि सबसे छोटी संख्या बनाएं,
तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या की स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी? आपकी सबसे छोटी संख्या की स्टार्टिंग मान लीजिए, पहले हम इसे समझ लेते हैं। आप सबसे छोटे से स्टार्ट ही कर लीजिए उसे। आप सबसे छोटे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इससे बड़ी 4 है। 0 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 1, फिर 2, 3 और 4। ये आपके सबसे छोटी का क्रम हो गया। अब आप इनको ऐसा का ऐसा मान लीजिए कि संख्यात्मक रूप में रख देते हैं, तो आपकी संख्या बन जाएगी 0, 1, 2, 3, 4। ये आपका बन गया नंबर। अब मैंने कॉमा यहाँ से हटा दिया तो सबसे छोटी नंबर ये बना दी। क्या ये नंबर कंप्लीट नंबर है? सही लिखी हुई नंबर है। यदि इस तरफ 0 लिखी है और उसके आगे ना तो दशमलव लगा है ना कुछ लिखा है, इसका अर्थ है 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर 0 का उपयोग तो मुझे करना है। अब 0 का उपयोग हमें करना है तो इसे कहाँ फिट किया जाए? इसे कहाँ फिट किया जाए? तो हम एक काम करते हैं, इस 0 को उठाकर यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो 1 0 2 3 4 यह आपका एक्चुअल सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। इन नंबरों को उपयोग करते हुए हम क्या सीखे हैं? यहाँ पर हम यह सीखे हैं कि यदि आपको छोटा से छोटा नंबर लिखना है दी गई संख्या, दी गई डिजिट से, दिए गए अंकों से, तो आप क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, डिजिट, फिर उससे बड़े अंक, फिर उससे बड़ा अंक, इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर यदि 0 आता है तो यह परिस्थिति निर्मित होगी। बात समझ रहे हैं आप? यदि 0 आती है तो यह कंडीशन बनेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा आप रखते जाइए, तो आपको सबसे छोटी संख्या इन अंकों से मिलकर बनने वाली मिल जाएगी। इसके विपरीत सबसे हमें लिखना है बड़ी। इन अंकों से मिलकर सबसे बड़ी क्या बनेगी? इन्हीं अंकों से मिलकर बनाना है। इन्हीं अंकों से मिलकर बनाना सो सिंपल है। सबसे बड़ा अंक यहाँ पर है 1 2 3 4, 0 के अंदर 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है और उसके बाद 0 है। बिल्कुल आपने सिक्वेंसली लगा दिया इसे और यह आपका बन गया सबसे बड़ा नंबर। इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता है इन अंकों का उपयोग करते हुए। बनाकर देख लो। यदि आप 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका 2 इस तरफ आएगा, तो यहाँ 43 बड़ा है या 42 बड़ा है, तो 43 बड़ा है। तो मतलब आपको इसी क्रम में इसे अरेंज करना होगा। किस क्रम में? सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में अरेंज कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगी सबसे बड़ी। और सबसे छोटे के लिए आप क्या करेंगे? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या रख देंगे तो आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा इन अंकों से मिलकर बनने वाला। लेकिन इसके अंदर यदि 0 आता है तो आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट आपकी सबसे छोटी रहे उसके आगे आपको 0 लगा देना है। हम थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं। मान लीजिए इस प्रकार आपका कोई नंबर है 5 0 6 8 7, यह आपके नंबर है। इन नंबरों से मिलकर सबसे छोटी बनाना है। क्या बनाना है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी हमें संख्या को लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या के लिए हमने क्या सीखा था अभी कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले उसे इस सीक्वेंस में आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे छोटे मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 0 और उसके बाद उससे बड़ा क्या है? 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ये हमारे नंबरों का क्रम है 0 5 6 7 8, ठीक है। अब हम एक लाइन में ये कह दिया हमने कि हम इनको इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं 0 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पर 0 की प्लेस नहीं बन रही है, 0 का कोई अर्थ नहीं रह जाता है शुरुआत में होने के कारण। तो इसे उठाकर आपको यहाँ रख देना है। मतलब आपका नया नंबर हो जाएगा 5 0 6 7 8। फाइनली बात खत्म, ठीक है। इसके विपरीत आपको लिखना है सबसे बड़ी। क्या लिखना है? सबसे बड़ी। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ी।
सबसे बड़ी में आप इन दिए गए नंबरों को बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे की तरफ लेकर जाएंगे। तो 8, 7, 6, 5 और 0 यह हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या इन नंबरों से मिलकर बनने वाली। ठीक है, इसके बाद भी इसमें कई प्रकार के वेरिएशन और आएंगे। अभी पहले आप छोटी और बड़ी की समझ तो विकसित कर ही लीजिए। ठीक, अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो था इसका बेसिक समझ कि छोटी और बड़ी संख्याएं कैसे बनाई जाती है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन को, इसके लिए मात्र आपको 75 सेकंड मिलेंगे और 75 सेकंड के अंदर आपको इस काम को करना है। तो सबसे छोटी, पहले लेते हैं सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है? हम सबसे पहले लेंगे सबसे छोटा नंबर 3। 0 होता है उससे छोटा, लेकिन 0 को हम पहले नहीं लेंगे। तो आपको 3, 0 और 6, 7, 9 ये लिखना है। उसके बाद सबसे बड़ी के अंदर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 9, 7, 6, 3, 0। इसके उल्टे क्रम में इसे लिख देंगे। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इसका अंतर फाइंड करेंगे। तो अंतर फाइंड करने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। जो भी आपको मिले उसके बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो बड़ा आपके पास नंबर है 97, 6, 3, 0 और इसके अंदर से माइनस करना है 3, 0, 6, 7, 9। इसे माइनस करना है। तो आपके पास है 9, 7, 6, 3, 0 और 3, 0, 6, 7, 9। इसे माइनस कर देते हैं। यहाँ 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 बचा। यहाँ 12 में 7 गए तो आपके 5 बचे और यहाँ 15 हुए, एक इधर से आके 15 में से 6 गए तो आपके 9 बचते हैं। यहाँ 6 के 6, 9 में से 3 गए तो 6। तो आपके पास 66,951 आ जाएगा। 66,951 आपका यह आंसर हो जाएगा। 66951। यदि आप इसे चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। 9 और 1 10 और 7, 5, 12 और 13, 9 और 6 15 और 1 16, 6 और 1 7 और 6 और 3 9। तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर एक बार और टैली कर लीजिए, क्योंकि इस तरफ से कहीं गलती हो गई हो तो इस तरफ प्लस में गलती नहीं होगी। तो इस तरफ से माइनस करने पर और इस तरफ से इसे प्लस करने पर यह प्राप्त हो जाना चाहिए। यह हुआ इसका तरीका चेक करने का। तो अभी हमने बिल्कुल डिटेल में इसे समझ लिया कि किस प्रकार से दिए गए अंकों से कोई छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाई जाती है, और उसको जो भी ऑपरेशन इसका दिया हो आप इसे घटाइए, जोड़िए, गुणा कीजिए, जो भी आएगा वो सब आपको करना है। तो सबसे फास्ट तो पहले आपको संख्या बनाना आना चाहिए, उसके बाद उसका जो कंडीशन ऑपरेशन करने का हो वो उस पर लागू हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट। आपको क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपरली पहले पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो फटाक से सॉल्व भी हो जाएगा कि 5 डिजिट नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है और कैसा, ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ देता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ देते हैं। कहाँ देते हैं? ग्रेटर 5 डिजिट स्मॉल नंबर विथ डिफरेंट डिजिट। आपको एक डिजिट को 2 बार उपयोग नहीं करना है। यदि आप जनरली 5 अंकों की छोटी और बड़ी बनाते, ये मैं बात कर रहा हूँ सामान्य की। कैसी बात कर रहा हूँ? सामान्य की। यहाँ पर यह जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन मान लीजिए नहीं लिखी हुई है, तब क्या होगा? तब आपकी बात होगी छोटी। छोटी कैसे आएगी? छोटी आपकी आएगी 1 और उसके ऊपर 4 0। और बड़ी क्या आती? बड़ी आपकी आती यहाँ पर 9 9 9 9 9। बात खत्म। तो ये हो गई छोटी और बड़ी। कैसी कंडीशन में? जनरल कंडीशन में। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। ये नवोदय 2018 के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर आपको एक डिजिट को उपयोग नहीं करना है, सब अलग अलग डिजिट होना चाहिए। मतलब आप 0 0 जो लगा रहे हैं वो 0 0 नहीं उपयोग करना। अब आप सोचिए कि इसका क्या हो सकता है, इसका हम क्या करें? हमारे पास टोटल डिजिट क्या है जिनसे बनाना है हमें? हम 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन डिजिट का उपयोग कर सकते हैं। इन डिजिट का उपयोग करना है हमें
और इनके अंदर से बनाना है। इसके बाद तो हमारे पास संख्याएं चालू हो जाएगी। अंक तो यही है, इनसे मिलकर बनाना है और एक अंक को 2 बार उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या रखें, सबसे पहले हम क्या नंबर लें, ठीक है, छोटे के लिए। तो छोटे के लिए हम जनरली हमेशा छोटे के लिए 1 से उपयोग करते हैं। सबसे छोटे को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम 1 से, ये हमें भली भांति पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे के लिए। तो छोटी संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, तो 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 आ गया। इसके बाद क्या उपयोग करेंगे, छोटे के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है, हम 0 को उपयोग करते ही हैं क्योंकि 1 लगा देंगे तो अभी बड़ी हो जाएगी उससे। अगर मान लीजिए यहाँ 1 का उपयोग किया तो 11 हो जाएगा, जो कि बड़ी हो जाएगी, तो इससे छोटा कुछ है ही नहीं, तो यह सबसे छोटा होगा। अब क्या लगा सकते हैं हम, इसके बाद सीधे से हम 2 लगाएंगे, इसके बाद 3 लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर 4 लगाएंगे। तो यह आपकी सबसे छोटी नंबर हो गई और एक अंक का हमने 2 बार उपयोग भी नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। हम नंबर और भी ले सकते हैं 5, 6, लेकिन वो संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, जो नंबर हम बना रहे हैं इससे वो बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए इसका उपयोग हम करेंगे। अब हम बनाते हैं बड़ी। अब बड़ी में क्या करना है, अब आप बताइए, बड़ी इन डिजिट के अंदर से बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या में हम सबसे बड़ा डिजिट पहले उपयोग करेंगे 9, उसके बाद क्या उपयोग करेंगे, 8 का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या उपयोग करेंगे, 7 का, और फिर 6 का, और फिर 5 का। तो यह हो गई छोटी और यह हो गई बड़ी। अब ये कहाँ है और ये कहाँ है, यदि आप इस 2 शब्दों को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये करके आ जाएंगे, और इसे अगर समझ गए तो फिर आप ये करके आएंगे। और अब आपको इसमें से इसको घटाना है। कुल मिला के आपको 9, 8, 7, 6, 5 में से माइनस करना है 1, 0, 2, 3, 4 को, और आंसर आपको लेकर आना है। तो आपका जो आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ 5 में से 4 जाएगी तो 1, 6 में से 3 जाएगी तो 3, 7 में से 2 जाएगी तो 5, और 8 में से 0 गई तो आपके यहाँ 8, और 9 में से ये गई तो 8। तो 88531, तो कहाँ पर है आपका 88531, तो ये आपका यहाँ पर आता है 88531, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। यदि आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो ये आप मिस करके आ जाएंगे, और जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और क्या आना चाहिए और क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे नहीं करना है। अब आप देखिए कि इसे इसमें से अगर आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्या इसमें से कोई आंसर इसके अंदर ऐसा है जो इसको घटाने पे इसमें से मिल जाएगा, ये आप चेक कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप आंसर देकर आ जाइए। ऐसी कंडीशन का आंसर भी इसमें मिल जाएगा, जो कि फटाफट आप लगा देंगे, उनने मेरा तो आ गया है, लेकिन प्रॉपर वो नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, अलग अलग नंबर उपयोग करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10 प्लेस। आपको 10 प्लेस के ऊपर आना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इस प्रकार से कोई नंबर बनाएंगे, ठीक है, कोई संख्या बनाएंगे, उसमें आपके 9 के प्लेस फिक्स करके दे दी गई है, यहाँ पर आएगी। विच 9 इज टेंस, टेंस के प्लेस पर ये होती है हमारी ओंस, ये होती है टेंस, ये होती है आपकी 100 और ये होती है 1000। तो टेंस के प्लेस पर 9 को फिट करके दे दिया गया है। डिफरेंट डिजिट का उपयोग करना है, तो डिजिट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की अवेलेबल होती है, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का बनाना है। सबसे छोटा नंबर आपको बनाकर यहाँ पर देना है। अब आप इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ भी स्मॉल का उपयोग हो वहाँ पर स्टार्टिंग आपकी हमेशा किससे होगी, स्टार्टिंग आपकी होगी 1 से। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। जहाँ भी स्मॉलेस्ट की बात होगी वहाँ पर आपकी कुछ डिजिट नहीं दिए हो तो
ठीक है। यदि दिए हो तो फिर उसका सबसे छोटा डिजिट, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें खुले डिजिट दे दिए गए हैं, 1 से 9 तक के दिए नहीं गए, लेकिन कहा गया है कि डिजिट आप ले सकते हैं, तो डिजिट हमारे पास इतने होते हैं 0 से 9 तक के। इसके बाद हम क्या उपयोग करेंगे, उसके बाद हम जनरली 0 उपयोग करते हैं। 9 हमारे पास आ चुका है। अब 9 के बाद हम कौन सा उपयोग करें, वापस 0 रख लेते हैं, वापस 1 रख लेते हैं। ऑप्शन ये है 1090, 1091, 1092। अब क्या रखें इसके अंदर, क्या 2 रख लें, 0? अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो इस बात का उल्लंघन हो जाएगा। क्या उल्लंघन हो जाएगा कि नंबर आपका यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, आपको एक जैसे अंक यहाँ पर उपयोग नहीं करना। अगर हम 1 का उपयोग 0 का कर लेंगे, 0 यहाँ पर 2 बार हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, तो डिफरेंट करना। यहाँ रिपीट शब्द का उपयोग नहीं किया गया, यहाँ डिफरेंट कर दिया गया। दोनों का मतलब एक ही है कि आपको 2 बार नहीं लिखना और अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे 0 नहीं लिख सकते, इसे 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 का उपयोग कर लिया गया है। तो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पर इसे 2। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 1092, यह यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है, समझकर सॉल्व करना है, और इसे करने के लिए आपके पास जो टाइम है वह है 75 सेकंड के एवरेज में टाइम। कुछ जगह आप जल्दी कर देंगे तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, कुछ जगह आप देर कर देंगे तो यहाँ टाइम कम मिलेगा। तो एवरेज जो टाइम होता है वो 75 सेकंड का वहाँ पर मिल पाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले ही नज़र में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और तुरंत उसे सॉल्व भी करेंगे। और क्वेश्चन इस प्रकार के ही पूछे जाते हैं। मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में ये क्वेश्चन रखिए आप इस प्रकार के। ये जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में जाते हैं जिसमें समय कम लगे, दिमाग ज़्यादा लगे, ठीक है। आपको कलम कम चलाना है, दिमाग ज़्यादा चलाना है। दिमाग ज़्यादा चलाना, कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलाना है, याददाश्त फास्ट होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है और डिजिट कौन से दिए हैं। अदरवाइज आप डिजिट ही ढूंढते रह जाएंगे कौन से डिजिट से बनाना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 5 क्वेश्चन पर्याप्त है। इसके बाद क्वेश्चनों की लंबी सीरीज है, इसमें हम 30 से 35 क्वेश्चन अलग अलग वेरिएशन को आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। और वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहाँ से आगे हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से कर देंगे। ये हमने 5 कंप्लीट कर लिया, 6 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और चैनल को फॉलो करते रहिए। और आपको यदि नवोदय में चयन अपना करवाना है तो इन वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए, समझिए, समझाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिन्होंने नवोदय एग्ज़ाम के फॉर्म सबमिट किए हैं। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।